सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल न्यू। आज हम कंपाउंड एपिथेलियम का डिस्कशन देखने जा रहे हैं और आज हम कंपाउंड एपिथेलियम शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम एक एपिथेलियम का ही टाइप होता है। एपिथेलियम के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम एंड एक कंपाउंड एपिथेलियम। अब पिछली वीडियोस में हमने सिंपल एपिथेलियम का डिस्कशन देख चुके थे और आज हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम का गाइस। कंपाउंड एपिथेलियम इट कंसिस्ट, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे इसकी कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर गाइस। इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं और जो हमारा सिंपल एपिथेलियम था उसमें एक ही लेयर होती है, इसमें एक से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको कंपाउंड बोलेंगे। इनका हम देखते हैं, ये होगी हमारी सेल वेब की बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि एपिथेलियम सेल जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं गाइस। और ये हो गया हमारे एपिथेलियम सेल्स गाइस, इनके न्यूक्लियस। ऐसे ही ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई गाइस। ये देखिए, ये हो गया हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, इसे हम बोलेंगे हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम इसके देखेंगे फंक्शन गाइस, जैसे कि अब हम यहाँ पे इसके लिखेंगे फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। इसके फंक्शंस होते हैं, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका प्रोटेक्शन होता है। जहाँ पे भी कहीं पे हमको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कंपाउंड एपिथेलियम का यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। और इसका हमारी एनसीईआरटी की लाइन में भी लिखा हुआ है, इट हैज़ लिमिटेड रोल। इसका लिमिटेड रोल है इसमें सीक्रेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। हम यहाँ पे लिखते हैं इट हैज़ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, गाइस। मतलब कि ये सीक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में यूज़ नहीं होते हैं, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। जैसे कहीं पे हमारी बकल कैविटीज़ में हम खाने को स्वेल करते हैं, वहाँ पे हमें कि कंपाउंड एपिथेलियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम होता तो वो रिजिड, मतलब वहाँ पे छिल सकता था वो, और यहाँ पे ये होगा सिंगल लेयर का, मोर देन 1 लेयर होगी तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वहाँ पे गाइस। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन है, इस कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स। कंपाउंड एपिथेलियम 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम गाइस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इट इज 2 टाइप्स। पहला होता है गाइस ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम गाइस। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड 2 टाइप्स के हो गए हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रांजिशनल है, अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ऐसे बोलते हैं जैसे स्प्रिंग्स वाले सेल्स, मतलब कि स्ट्रेच हो सकते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, ये स्ट्रेचेबल होते हैं राइट। स्प्रिंग जैसी स्प्रिंग होती है ना, जो स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे ही ये भी सेल्स होते हैं। स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच नहीं हो सकते, नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, नॉन स्ट्रेचेबल है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। और जैसे कि हम इसका एग्जांपल से देख सकते हैं, हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, इसका एग्जांपल होता है यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा हमें ये, और यूरेटर में मिलेगा गाइस। इसका एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल जैसे कि हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, और जैसे कि बहुत जब यूरिन कंट्रोल करना होता है तो ऐसे यूरिनरी ब्लैडर, इसमें सेल्स होते हैं ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम वाले, वो ऐसे होते हैं राइट है। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, क्योंकि इसमें यूरिन स्टोर होता है ना। अब जैसे स्ट्रेटिफाइड ये तो नॉन स्ट्रेचेबल है, तो इसके एग्जांपल जहाँ जहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत है वहाँ पे ये होंगे, ड्राई सरफेस पे होंगे। स्किन का जो अपना ऊपरी सरफेस होता है, अपर सरफेस, ड्राई सरफेस, लाइक ये वाला जो सरफेस होगा यहाँ पे कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा। और बकल कैविटी में होंगे हमारे, वो बहुत ज़रूरी है, बकल कैविटी में ये प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और बकल कैविटी के अलावा भी होंगे हमारे कॉर्निया में, आइस की जो कॉर्नियाज होती हैं वहाँ पे कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा राइट गाइस। और हमारी डक्ट्स में भी होता है कहीं कहीं पे,
जैसे कि एक होता है हमारा इनर लाइनिंग, मतलब कि जो पेनक्रिएटिक डक्ट होती है ना, पेनक्रिएटिक डक्ट की इनर लाइनिंग में मिलेंगे हमें ये। कहाँ पे गाइस? इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग पेनक्रिएटिक डक्ट्स में हमें ये मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये हो गया हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का डिस्कशन, और अब हम देखेंगे इसके बाद सेल जंक्शंस, राइट। अब हम उसका डिस्कशन देखने वाले हैं। सो हाय गाइस, अब हमने कंपाउंड एपिथेलियम का डिस्कशन देख चुके हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं सेल जंक्शंस का डिस्कशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब हम इसका एक एक करके डिस्कशन देखेंगे। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है सेल जंक्शंस, नहीं राइट। अब जो सेल जंक्शन होते हैं, सेल जंक्शंस बने किसके होते हैं, हम पहले इसका देखेंगे सेल जंक्शन किस चीज़ के बने हुए हैं। सो सेल जंक्शन बने हुए थे हमारे प्रोटीन्स के गाइस। सो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, सेल जंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सेल जंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, किसके बने हुए थे हमारे ये सेल जंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन गाइस, राइट। और ना ये ऐसे अलग होते हैं जैसे कि मतलब, सो गाइस सेल जंक्शन हमारे प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। और ये सेल जंक्शंस होते हैं, मतलब कि ऐसे ये अपने आप को, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ, दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अरेंज्ड, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल्स, राइट। मतलब ये दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं, दो सेल्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, राइट। सेल जंक्शंस किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली लिंक टू सेल्स गाइस, राइट। अब इसके क्या होता है फर्दर और टाइप्स होते हैं, जैसे कि अब 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एडरिंग जंक्शन, एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है टाइट जंक्शन। हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं एडरिंग जंक्शन का गाइस। सो फर्स्ट इज अवर एडरिंग जंक्शन गाइस। एडरिंग जंक्शंस, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये जैसे कि अब मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ये हमारा एक सेल हो गया, ये 1 लिख लूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा दूसरा सेल गाइस, ये होगा इसका जंक्शन, और ये होगा एक इसका जंक्शन गाइस, राइट। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, जैसे कि मान लो ये सेल है और ये सेल है, इसका ये क्या है हमारे पास एडरिंग जंक्शन, इसका भी ये एडरिंग जंक्शन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे गाइस, आपस में ऐसे जंक्शन बनाएंगे। अब ये एकदम सीमेंट की तरह चिपक चुके हैं आपस में, राइट। अब ये दोनों अलग नहीं होंगे, ये दोनों जुड़ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली लिंक हो चुके हैं, दोनों सेल्स गाइस कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसकी हेडिंग एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। इसका क्या काम होता है, दे कीप टू सेल्स टुगेदर। ये एनसीईआरटी की लाइन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी। देखिए कीप टू सेल्स टुगेदर, दोनों सेल्स को साथ में रखेगा, एंड ठीक है, ये हो गया हेल्प। देखिए किसकी मदद से रखेगा, कैसे होंगे साथ में, हेल्प इन सीमेंटिंग, एडरिंग ना, हेल्प इन सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह, सीमेंट जैसे हेल्प करेगा, हेल्प इन सीमेंटिंग टू सेल्स टुगेदर, राइट गाइस। ये हो गया एडरिंग जंक्शन, है ना। ये हमारा एडरिंग जंक्शन ऑफ सेल 1, एडरिंग जंक्शन ऑफ सेल 2, दोनों मिलाकर ये क्या हो गया हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज अवर एडरिंग जंक्शन गाइस। एडरिंग जंक्शन गाइस, राइट। और अब हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड जंक्शन, यहाँ पे वो है हमारा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन गाइस, राइट। अब गैप जंक्शन में क्या होता है, गैप जंक्शन को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती है सेल्स की, राइट। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। और क्या होता है, इन गैप्स, इन हेल्प की वजह से, इन गैप्स की जंक्शन की वजह से हम एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाने की यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया हमारा एक सेल, और ये हो गया हमारा दूसरा सेल का, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा सेल, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, राइट। अब क्या होगा, जैसे कि मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये है, मान लो ये है हमारा इसका गैप जंक्शन, राइट। और ये है हमारा इसका गैप जंक्शन गाइस,
ये बन गया हमारा गैप जंक्शन। ये देखिए, ये बन गया हमारा गैप जंक्शन। राइट गाइस, ये क्या हो गया, गैप जंक्शन बन चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, आयंस के ट्रांसफर होंगे। ठीक है, यू साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, सोडियम आयंस। राइट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये जैसे कि सपोज यहाँ से ग्लूकोज गया, यहाँ से Na पॉजिटिव आ रहा है। राइट, ऐसे ही फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो गया हमारा गैप जंक्शन। राइट गाइस, ये हो गया हमारा गैप जंक्शन। अब यहाँ पे भी एक लाइन आती है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझते हैं और लिखते हैं। राइट गाइस, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करके देता हूँ। इसमें लिखा है, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल कम्युनिकेट्स विद द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल। गाइस राइट, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ और थोड़ा सा शॉर्ट में। ठीक है, फॉर गैप जंक्शन हेल्प्स इन दे हेल्प इन जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल कम्युनिकेशन जंक्शन बोलते हैं ना। राइट गाइस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कम्युनिकेट्स गाइस, वन सेल communicate to other cell by cytoplasm connecting the cytoplasm guys। फिर अपन यहाँ से किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। राइट गाइस, ये हो गया हमारा गैप जंक्शन। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये गैप जंक्शन जो होते हैं, गैप जंक्शन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, गैप जंक्शन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन गाइस। राइट गाइस, गैप जंक्शंस किस में करते हैं, आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें भी हेल्प करेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर भी हो सकता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड इवन समटाइम, कभी कभार एंड इवन समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ से क्या हो जाता है, ट्रांसफर। जैसे ग्लूकोज आल्सो लार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इवन समटाइम a large molecule guys, a large molecule is transfer। राइट गाइस, ये हो गया हमारा गैप जंक्शन। राइट गाइस, अब हम देखेंगे हमारा टाइट जंक्शन। व्हाट इज टाइट जंक्शन। राइट, पहले हम इसके एडिंग लिखते हैं टाइट जंक्शन गाइस। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे टाइट जंक्शन गाइस। राइट, अब हम इसको शुरू करते हैं। राइट, देखो मैं आपको पहले सिर्फ डायग्राम कहा दूँगा, डायग्राम से क्या होता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एड्रिन जंक्शन का डायग्राम दिखाया, यहाँ पे देखो ये एड्रिन जंक्शन, सेल वन जंक्शन, ये दूसरे का जंक्शन है। यहाँ पे दोनों का मिलके क्या हो रहा है, सीमेंटिंग करके टू सेल्स टुगेदर हैं। और ये गैप जंक्शन में, ये इसका गैप जंक्शन पहला, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट करता है, इसको कम्युनिकेशन जंक्शन बोलेंगे। ये साइटोप्लाज्म वन सेल दूसरे साइटोप्लाज्म के कम्युनिकेट हो जाते हैं, और यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभार कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर होगा गाइस। अब यहाँ पे पढ़ेंगे टाइट जंक्शन। राइट, पहले मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। ये जो एनसीईआरटी की लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी ने इसके लिए लिखा है, दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू। मतलब कि देखो, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से बताऊँगा। दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस आ टिश्यू। राइट, अब मैं आपको डायग्राम, ये लाइन अभी सही बस क्लियर नहीं होगी, अब मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा सेल एक, ये हो गया हमारा सेल दूसरा, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। राइट गाइस, अब जैसे क्या होगा, जैसे सपोज ये है हमारा, ये सेल का टाइट जंक्शन, ये हो गया, और एक ये है हमारा सेकंड का जंक्शन, ये हो गया। अब हम इसको पूरा कवर कर देते हैं। राइट गाइस, ये सेकंड जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, फर्स्ट वाले का जंक्शन है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, मान लो ये सेल जो है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड है, लाख का अपन HCl मान लेते हैं, HCl। राइट गाइस, ये हमारा हो गया HCl मान लिया हमने इसको। ये हम मान लो ये कौन सा सेल, ऑक्जेंटिक सेल मान लो इन्हें, क्योंकि ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं, HCl सीक्रेट कर रहे हो। HCl सीक्रेट करने वाले सेल को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। दे सीक्रेट HCl गाइस। राइट, अब ये क्या आएगा, बाहर आएगा, ये देखिए, ये सेल बाहर भी आ जाएगा इन्हें, ये देखिए, ये आ गया हमारा सेल पूरे बाहर, सराउंडिंग फ्लूइड में HCl आ गया।
है ना, ये हो गया है। ऐसे ऐसे इसमें भी होगा, वो मैंने दिखाया नहीं, चलो ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो होंगे नीचे, ये नीचे 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 हमारे टिश्यूज़ होंगे, नीचे भी तो टिश्यूज़ होंगे, क्योंकि ये जंक्शन है इसके नीचे भी टिश्यूज़ होंगे, और ये मान लो इनको हम बोलते हैं अंडरलाइन टिश्यू गाइस। अंडरलाइन टिश्यूज, राइट, जो है अंडरलाइन टिश्यूज। अब क्या होगा, ये देखिए, ये है हमारा एसियल। अब ये नीचे ना चले जाए, इनको कौन रोकेगा नीचे जाने के लिए? टाइट जंक्शन। जैसे ये हो गया हमारा एक सेल, ये हो गया एक सेल, ये बीच में कौन रोकेगा ना जाने के लिए? टाइट जंक्शन गाइस। ये नीचे नहीं जा पाएगा। अब ये क्या हो गया, लीकेज रुक गया यहाँ पे, है ना। जैसे कि ये क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया यहाँ पे लीकेज। ये हो गया हमारा टाइट जंक्शन का। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज गाइस। हमारा एड्रिन जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन हो गया, सेट गैप जंक्शन हो गए। इन तीनों का आप देख लीजिए एक बार और क्लियर कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, राइट। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये तीनों जंक्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि हमारे एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आया भी इनमें से, तो यहाँ पे जैसा जैसा मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये हेडिंग्स पूछ सकता है, दे कीप टी सेल्स टुगेदर, हेल्प इन सीमेंटिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ऐसे रेड कर देता हूँ, सीमेंटिंग ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ सकता है, सीमेंटिंग आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है प्रिवेंट लीकेज, ये आप हमको याद रखना है। यहाँ आ सकता है दे कम्युनिकेट द साइटोप्लाज्म, कम्युनिकेट टू अदर्स कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, ये आ सकता है, राइट। और इसके गैप जंक्शंस में आ सकते हैं क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट में आ सकता है, बस यही पूछ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि मेड ऑफ प्रोटीन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते हैं, राइट। अब चलिए हम अब हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब दूसरी वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय। कंसेप्चुअल नीट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी।